हेलो माय डियर ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सोल्स, वेलकम टू अ न्यू रीडिंग। मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर हाजिर हो गई हूँ। और इस ये जो रीडिंग होने वाली है वो अभी से लेकर आने वाले 15 दिनों में आपकी लाइफ किस तरह की होगी उससे रिलेटेड ये रीडिंग होगी। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि राइट नाउ जो अभी आपकी सिचुएशन है वो कैसी है, उस सिचुएशन में आप कैसा फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन से किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए और उसका आउटकम क्या होगा। इन सारी बातों को इस रीडिंग में देखेंगे हम। मैं आपके लिए इस रीडिंग में 2 पाइल निकालूंगी और उन दोनों पाइल्स के ऊपर एक एक क्रिस्टल रखे होंगे। आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है या आपके बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल है, अगर आपको पता है तो आप उस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं या इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए। आप कोई भी तरीका पाइल को चूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर उस पाइल की रीडिंग को अपने लिए एज गाइडेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये 2 पाइल्स देख सकते हैं। ये जो पहला पाइल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज पाइल और दूसरा जो पाइल है वो है एमेथिस्ट। तो जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी जिस भी क्रिस्टल का नाम सुनते ही आपको लग रहा है कि इसकी रीडिंग मुझे देखनी चाहिए, आप उस पाइल को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की। तो आइए देखते हैं जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाइल चूज़ किया है उनके लिए आने वाले जो ये 2 हफ्ते हैं या आने वाला जो 15 दिन है वो किस तरह का रहने वाला है। तो आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 यानी कि जिसने भी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है उनके लिए देखेंगे कि आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे करंट सिचुएशन आपकी कैसी है, यानी कि राइट नाउ आप किस तरह की एनर्जी में हैं। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप अपनी खुशियों को शेयर करते नज़र आ रहे हैं। आपके घर कोई शुभ काम हो रहा होगा। हो सकता है आपके घर में शादी हो, नन्हा मेहमान आया हो या आने वाला हो, या बहुत दिनों से जिस खुशी का इंतज़ार कर रहे थे वो खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू आर एन्जॉइंग द टाइम, सोशलाइजिंग, स्पेंडिंग टाइम विद पीपल यू लव। देर इज़ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू। यू आर लविंग द सिचुएशन राइट नाउ। बहुत हैप्पी वाला टाइम आपका है, बहुत हारमोनियस टाइम आप बिता रहे हैं लोगों के साथ। यही आपकी करंट सिचुएशन है और आप इस टाइम को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हों। बहुत टाइम से हो सकता है आपने अपनों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया हो और राइट नाउ यू आर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम विथ योर लव्ड वंस। दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी। ओके, सो राइट अभी आपकी सिचुएशन यही है। सो जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं कि आपको इस समय में कैसा फील हो रहा है, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। सो सी, यू आर फीलिंग एम्पावर्ड। ठीक है, जब हमें सपोर्ट होता है अपनों का, लोग हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, तब हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि हम जग जीत सकते हैं। जब अपनों का साथ होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ना भी हो और अपनों का साथ हो तब भी हम बहुत ताकतवर फील करते हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो आपकी जो फीलिंग्स है ना राइट नाउ वो यही है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी पावरफुल, ओके, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ठीक है, वॉट यू शुड डू और वॉट आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वॉट शुड यू टेक केयर ऑफ। ओके, तो इसके लिए देख लेते हैं। आपको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है हेल्थ, मनी एंड करियर।
आप बहुत एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर अपनी हेल्थ का भी एट द सेम टाइम आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाने पीने में गड़बड़ी होने के कारण आपका पेट खराब हो सकता है। जब हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो रात रात भर गप्पे लगाते हैं, मस्ती करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी नींद की कमी होगी और उससे हेडेक होगा, और उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है नींद का, वो हमारे गट से रिलेटेड है। तो आपको हेडेक हो सकता है, गट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और जो दूसरी बात है वो है फिनेंस। आपको अपने फिनेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, मौज मस्ती में इतना पैसा ना उड़ा दे जिससे बाद में रिग्रेट करें। सो बी माइंडफुल इन स्पेंडिंग मनी, अननेसेसरी खर्चों से बचें, शो ऑफ से बचें। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको शो ऑफ से बचना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खर्च मत कीजिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है पे अटेंशन टू योर करियर। एक समय सीमा निर्धारित करें और मौज मस्ती का टाइम सेट करें। ऐसा ना हो कि आपकी मौज मस्ती का टाइम इतना बढ़ जाए कि उससे आपका करियर इफ़ेक्ट हो, आपका बिजनेस इफ़ेक्ट हो, जो भी आप काम करते हैं वो इफ़ेक्ट हो। सो सेट अ टाइम लिमिट कि मुझे इतने टाइम तक ये सारी चीज़ों को करना है और फिर देन फोकस होके वापस काम पे जाना है। ओके, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका आउटकम क्या होगा, यही हम अपने नेक्स्ट कार्ड से जानेंगे। सो आप अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स और अपने जो कज़न्स हैं उनके और भी करीब आएंगे। ये रिश्ता ना बहुत मज़बूत बनेगा, और रिश्तों में जो एक वार्मथ की ज़रूरत रहती है ना, वो वार्मथ बढ़ेगी इनके साथ में। आप में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, आपको आंतरिक खुशी महसूस होगी, और यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत रिफ्रेश्ड फील करेंगे। और वो जब हमारा एक प्यार वाला बॉन्ड बनता है ना अपनों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, अपने कज़न से, तो हम वैसे भी बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं। यू आर फीलिंग एम्पावर्ड राइट नाउ, यू आर वेरी हैप्पी, एंड ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में और बढ़ेंगी तो यू विल हैव अ नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उस सेटिस्फैक्शन की कहीं कोई गिनती हो नहीं सकती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो जो आपके आने वाले 15 दिन हैं, अगर आप कुछ छोटी बातों को, जैसे अपनी हेल्थ के बारे में, अपने फिनेंसेस के बारे में और अपनी करियर को ध्यान में रखकर चीज़ों को करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, मेंटल पीस मिलेगा आपको। और इस जब किसी को इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो लाइफ में और मेंटल पीस हो, तो इससे अच्छी लाइफ और किसी की क्या हो सकती है। तो ये थी बहुत ही सुंदर डिवाइन गाइडेंस पाइल नंबर 1 यानी कि क्लियर कॉर्ड्स जिसने भी चूज़ किया है उनकी रीडिंग। और बहुत खुशी की बात है कि आप अपनों के साथ जुड़ रहे हैं, और अपनों से जो है आपका जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अब आइए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 यानी कि जिसने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, पर उनके आने वाले जो 2 हफ्ते हैं या आने वाले ये जो 15 दिन हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट, आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हर तरफ के रास्ते आप
आपको लग रहा है कि बंद हो गए हैं, आप राइट नाउ आपकी जो सिचुएशन है आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ा धोखा मिला हो, चीटिंग हुई हो आपके साथ में, आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपको लोगों ने नीचे गिराने की कोशिश की है, आपकी बहुत ज़्यादा बुराई की है, आपके बारे में गलत अफवाह, बुरी बातें की हैं। हो सकता है आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फेलियर आपने देखा हो, बहुत बड़ा नुकसान आपने देखा हो। You are going through a very harsh change in your life. You are feeling sad. You are feeling chaotic and distressed. आपको आपकी सिचुएशन अभी ऐसे ही दिखाई दे रही है। आपको अपने चारों तरफ मायूसी ही मायूसी लग रही है। बहुत ही निराश हैं आप। आपको बहुत जीवन से हारा हुआ लग रहा है। आपको लग रहा है मैं जीवन में हार चुका हूँ और मेरे उठने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो गाइडेंस आपकी सिचुएशन जो दिख रही है वो यही दिख रही है ना। और किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप इस समय इस सिचुएशन में? आप हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके कारण आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में जान नहीं है और जैसे कहते हैं ना, शक्तिहीन महसूस करना, निराशा से घिरे होना। चारों तरफ ऐसा लग रहा है आपको कि आपके चारों तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अभी आप। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है या आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अब आप समझें कि ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है और एंड आई डोंट थिंक कि इससे बुरा अब आपके साथ होगा या हो सकता है। इससे बुरा अब कुछ हो नहीं सकता। जो जितना बुरा होना था आपके साथ वो हो गया है। अब आपको इन दोनों सिचुएशन से बाहर निकलना है। जो तकलीफ, जो दर्द आपको होना था वो हो चुका है, ठीक है। आपके सीने में खंजर लग चुका है, तो उस खंजर के लगने से जो जितना दर्द होना था उससे ज़्यादा दर्द अब और हो नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको उस रोशनी की ओर आगे देखना चाहिए जहाँ से आपके आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। उस रोशनी को देखना चाहिए जिससे आपको एक उजाला दिखाई देगा, ठीक है। अपने लिए वो रास्ता ढूंढिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सारी तकलीफ़ों, परेशानियों, मजबूरियों को अपनी हिम्मत बनाइए। जो भी आपने तकलीफ़ झेली है ना, जो भी आपके आगे परेशानी आई है, जो भी अकेलापन है, उन सबको आप अपने एक पॉजिटिव एनर्जी में, हिम्मत में बदलिए, ठीक है। अपनी पुरानी गलतियों से आपको सीख लेना है कि आपने पहले ऐसी कौन सी गलती की या किस पे भरोसा किया जिसने आपको धोखा दिया। आपने अपने बिजनेस में ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण आपको नुकसान सहना पड़ा। ऐसे कौन लोग हैं आपके पास आसपास जिनके साथ आप उठते बैठते थे और उन्होंने ही आपको धोखा दिया। लोगों की पहचान, कहाँ आप चूक गए लोगों की पहचान करने में। इन सारी बातों पर मंथन करने का समय है अभी, ठीक है। और जो भी आपने गलती या चूक की है उससे सीख लें, ठीक है। डबल मेहनत करें और जब सारे रास्ते बंद लगते हैं ना, तो एक्चुअली सारे रास्ते खुले होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पर
मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब कुछ है ही नहीं तो किस चीज़ को खोने का डर है, राइट? अब तो आपके पास जो कुछ था आप खो चुके हैं, तो अब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। रादर अब आप ज़्यादा बेफिक्र होकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं और अ, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बिना डरे चीज़ें शुरू कीजिए, क्योंकि अब आपके पास अभी इस सिचुएशन में कुछ खोने के लिए नहीं है, तो आप और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो अब आप आगे कदम बढ़ाइए, नई दिशा में कदम बढ़ाइए, इसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है? और बिना डरे कदम बढ़ाइए, ठीक है? देखते हैं आपके इस कदम का आउटकम क्या होगा। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड। दिस कार्ड इज द इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन कार्ड है। If you start over again with a fresh mind and if you work hard, you will definitely gain financial stability. देखा आपने? You will also achieve solid foundation, जो फाउंडेशन यहाँ पर हिला है, जो फिनेंशियल लॉस हुआ है, जो दर्द तकलीफ आपने सही है और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं, तो आपको फाउंडेशन मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है? जो यहाँ पर तहस नहस हुआ है ना, वो यहाँ पर रीबिल्ड हो गया है। यू विल अचीव सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है? जो आप यहाँ पर, जो आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है, ऊपर नीचे हो गई है ना, जब आप उसको समेट कर करेज के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर उठेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर यही आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आएंगे। सो जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना, कि जो यहाँ पर आपका नुकसान हुआ है उसको स्ट्रेंथ बनाकर जब आप खड़े होंगे और हिम्मत के साथ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आप वही अचीव करेंगे जो आज आप अचीव करना चाहते हैं। तो आपको बहुत ही सुंदर गाइडेंस मिली है पाइल नंबर 2।